देखिए, आज हम नगर पालिका महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और ये देखिए सभी पार्षद और चेयरमैन और जितने भी आप देख सकते हैं उप प्रधान सभी जो है धरने पर बैठ गए हैं। और ये धरना जो है पीछे एक होल्डिंग भी लगा रखा है। शहर के विकास के कार्य जो है नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर अधिकारियों की मनमानी को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। तो देखिए जो है पार्षद प्रतिनिधि जो है चेतन जी वो भी मौजूद हैं। तो प्रधान जी से हम बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिरकार मतलब सरकार कोई भी आपकी बातें नहीं मान रही है, धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। जी ऐसा है जी। हमें बने हुए 2 साल हो गए। हमारी जो पूरा हाउस नया हाउस चुना गया 2 साल हो गए। उस 2 साल के अंदर हम अभी तक कोई विकास कार्य शहर के अंदर करवा नहीं पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे जो पार्षद या प्रधान या किसी में कोई कमी है, कोई गलत काम हम करवाते नहीं हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि शहर का विकास हो। उसके अंदर अधिकारीगण तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि बार बार जैसे भी हम इनसे मिलते रहे कि भाई आप शहर के विकास करवाओ, शहर के विकास करवाओ। अब इन्होंने बार बार डेटें बदली। लास्ट डेट पहले 1 तारीख दी, फिर 15 तारीख दी, फिर 25 तारीख को हम आपको टेंडर लगाते हैं, फिर 29 तारीख। अब कहना ये आपके जो जेई है उसको सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, तो अब जेई की पोस्ट खाली हो गई है। तो अब उस के कारण आपको 29 तारीख की टेंडर नहीं लग पाए हैं। और आज भी हमारे डीएमसी साहब यहाँ आए थे हमको बताने के लिए भाई हमारी जो विकास कार्य है तो कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेंगे। लेकिन उन्होंने भी जैसे जो ज़्यादा हमें मतलब कोई ज़्यादा संतुष्ट जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी जेई की पोस्ट जब तक खाली है, बगैर जेई तो काम हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ जेई कब आएगा। एडिशनल जेई तो लगा सकते हैं ना, वहाँ पे भी तो काम हो सकता है हर चीज में। जैसे एसडीएम अगर बदली हो जाता है तो एडिशनल एसडीएम काम करता है। ऐसा है कि जेई की बदली ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन उस जेई ने यहाँ पर अभी ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन तो 1 हफ्ते पहले उसकी, लेकिन अभी तक उसने ज्वाइन नहीं किया है। और हमें उम्मीद भी नहीं है कि पता नहीं वो कब करेगा कब नहीं करेगा। उन्होंने तो ये कह दिया कि जब तक जेई ज्वाइन नहीं करेगा आगे कार्य कैसे बढ़ेंगे। वो ठीक बात है, एस्टिमेट कौन बनाएगा। तो हम तो सरकार से भी कहते हैं जैसे इस तरह के अधिकारी जो भी जिसके ट्रांसफर करते हैं उनको तुरंत प्रभाव से या ज्वाइन करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, सरकार को कहे। और फिर आगे अगर अभी हमारे पास टाइम का है, आगे आने वाले समय तुरंत आचार संहिता लग सकती है। अगर अभी काम नहीं हो तो फिर कब काम होंगे। अब 2 साल निकल गए, अगर आज काम नहीं हो तो 1 साल और हमें लगता है कि भाई और निकल जाएगा। तो अभी हमारे पास हमारे शहर के लोगों का काम करने का बड़ा दबाव है सभी के ऊपर। लोग रोजाना हमें गालियाँ निकालते हैं कि भाई शहर में काम नहीं हो रहे। लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए परेशान हैं। रमेश जी, जैसे सरकार भी आपकी है, बीजेपी के आप कैंडिडेट से मतलब चुनाव लड़े थे। अगर विपक्ष ये बात कहे तो लगे भी हाँ विपक्ष की बातें नहीं मानी गई, लेकिन सरकार आपकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सभी चीजें आपके मतलब पक्ष में है। और फिर भी मतलब ये कोई क्या कारण हो सकता है, आपने इसकी तह तक नहीं जाना चाहा। ऐसा ये तो सरकार ही बता सकती है कि मैं क्यों पिछले दिनों में 2 बार इस विषय में मुख्यमंत्री से इन अधिकारियों की कंप्लेंट भी कर चुका था, और उस पर अभी तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी फिलहाल किसी और मुद्दों को लेकर जेई को सस्पेंड किया गया है, वो हमारे कहने से नहीं किया गया है। तो सही तो सरकार ही बता सकते हैं कि महेंद्रगढ़ शहर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या टेंडर क्यों नहीं लगाए जा रहे, अधिकारी क्यों है, या ऐसे अधिकारी या क्यों भेजे जाते हैं जो काम नहीं करते हैं। ठीक। तो सर जैसे 2 महीने बाद जैसे अभी बता रहे हैं कि चुनाव होने हैं, और इस चुनाव का खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है नाराज है। 2 साल हो गए आपको चेयरमैन बने हुए, तो ये जो सीट है बीजेपी की, ये सीट शायद मुश्किल ही निकल पाएगी, बीजेपी के पक्ष में नहीं आएगी इस तरह से अगर हालात रहे। देखिए ये आप देख सकते हैं कि जब से हरियाणा बना है और यहाँ पे सबसे पहली सीट एकमात्र सीट बीजेपी की महेंद्रगढ़ निकलती थी। रामलाल शर्मा यहाँ जीतते आ रहे हैं समय समय पर। और अगर कहें तो ये बीजेपी की छावनी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काम ना, अगर उस हिसाब से देखें तो पूरे हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार भी सबसे पहले काम इस महेंद्रगढ़ के पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अब सरकार को बने हुए 10 साल बीजेपी सरकार को हो गए,
कारण जो भी रहे हों, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कोई विकास के कार्य कोई ज़्यादा हमें हुए नहीं है पिछले 10 साल के दौरान। तो ये सरकार ही बता सकती है कि भाई क्या कारण क्या है। अभी डीएमसी आए थे यहाँ पर, कुछ मीटिंग वगैरह भी चल रही थी, तो क्या आश्वासन मिला है यहाँ पे, कब तक काम हो जाएगा, क्या टेंडर वगैरह लग पाएंगे? उन्होंने कहा है कि अगर जेई हमारा आ जाता है ना, जो अगर उसके 7 दिन के बाद हमारा टेंडर लगा दिया जाएगा, उसके 10 से 15 दिन बाद बेहतर काम शुरू हो जाएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन जेई का कब आएंगे इसका वो स्पष्ट तौर से भी बता नहीं पाएंगे। तो आपका ये भूख हड़ताल और ये धरना प्रदर्शन है, ये जारी रहेगा या बीच में आप खत्म कर देंगे? नहीं, अभी तो अगर हमें कोई ठोस आश्वासन या ठोस कार्य या कोई काम शुरुआत किसी तरह से काम शुरुआत है तो हमारा धरना शुरू जारी रहेगा। तो यहाँ के जो बीजेपी के नेता है रामविलास शर्मा जी, कल आपको बुलाया था, वहाँ मीटिंग भी की गई थी, तो उस मीटिंग में कोई फैसला लिया गया था कि हम सीएम से बात करेंगे, इसका समाधान निकालेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई विशेष बात नहीं हुई है, लेकिन ये है कि आज कहीं कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ उप प्रधान जी भी मौजूद हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज ये मजबूरी में मतलब धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है आपको, और सरकार कहीं ना कहीं आपकी बातें सुनने में नाकाम साबित हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके पीछे कई रीजन रहे हैं जो आज सामूहिक रूप से सारे हाउस ने धरने का ये जो मन बनाया है। क्या है कि अधिकतर टाइम तो हमारे पास क्या है, अधिकारियों की कमी रही है। भाई अभी एमई नहीं है सीट पे, कभी सेक्रेटरी नहीं है, कभी जेई नहीं है, कभी आज भी अकाउंटेंट नहीं है। आज स्थिति है कि अब हाल फिलहाल जेई नहीं है। हालांकि मैं आपको सही स्थिति बताऊंगी कि पिछले 2 महीने में 4 से 5 बार हम डीएमसी सर से मिले हैं और हमें वहाँ से ना पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। हम ये नहीं कह सकते, हर आदमी को एक लाइन में नहीं ले सकते हमें वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हमारे सामने अधिकारी को बिठाया गया, पॉइंट नोट किए गए कि भाई ये काम कितने दिन में हो जाएगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही लगा लो, या बीच में जैसे अब जेई साहब चले गए, आज भी डीएमसी सर ने यही कहा है कि तुरंत प्रभाव से तो यहाँ जेई को ज्वाइन करवा रहे हैं, जो भी आने वाले हैं आज या कल का जिनका नाम है, कह रहे हैं तुरंत प्रभाव से उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। और कुछ काम ऐसे हमारे जो कह रहे हैं हफ्ते भर में, आज लोडर का, जेसीबी मशीन का और ट्रैक्टर का, ये तो तुरंत प्रभाव से वो ऑन द स्पॉट कह के गए हैं कि आप अभी ले लो, हायर कर लो। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ काम ऐसे हैं जो आपके 1 हफ्ते के अंदर हो जाएंगे। जो हमने कुछ टेंडर मतलब फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में कुछ काम हमारे 11 ऐसी चीजें थी, गलियां और सड़कें जो पास की थी, उनके कह रहे हैं तुरंत टेंडर लगेंगे और वो आपका शुरू कर देंगे। रही बात 11 अट्टा बाजार की, तो वो कह रहे हैं कि मैं झूठा वादा नहीं करता, मैं आज आपको कह जाऊं कि 11 अट्टा बाजार आपका शुरू हो जाएगा, पर हमें वो आश्वासन देके गए हैं। हमने कहा जी फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर वो काम वहीं की वहीं रुक जाएगा, जैसे पीछे हमारे 2 साल निकल गए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आचार संहिता लगने से पहले आपका 11 अट्टा बाजार का काम शुरू करवा देंगे। तो अभी जैसे आचार संहिता लग जाएगी और कुछ ही समय चुनाव का बाकी है, तो मतलब क्या लगता है कि ये बीजेपी सरकार को इस देरी में काम में जैसे जिस तरह से मतलब ये ढिलाई बढ़ती जा रही है, तो इसका खामियाजा जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को देखने को मिल सकता है? किसको दोष दें हम? अधिकारी अपनी जगह होते हैं, अब वो अधिकारी अपने काम में डिले कर रहे हैं तो उसमें हम क्या तो सरकार को कहें? देखो सीधी सी बात है, सरकार में जैसे जब से नायब सैनी सीएम बने हैं तो बताया जा रहा है कि अच्छे विकास कार्य करवा रहे हैं, हर विकास की झड़ी लगा रहे हैं चारों तरफ, इस तरह की बातें सुनने को आ रही है। लेकिन यहाँ महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई रोड़ा अटका पड़ा है। देखो जी, महेंद्रगढ़ के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है और आज के नहीं है, वो पुराने चले आ रहे हैं। और आज हर तीसरे दिन यहाँ विजिलेंस की टीम आती है, तो अधिकारी यहाँ आते हुए पता है क्या कहते हैं? अब हम जब जाके हमने डीएमसी सर के सामने हमने कई बार बातें रखी, हमारे पास जेई नहीं है, एमई नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, या हमारा अकाउंटेंट नहीं है, या हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब आवास योजना है उसमें पैसे वितरण करें। कई लोग हैं जिनका बीच में घर पड़ा है, बारिश का मौसम है। यहाँ तो अधिकारी आने से पहले अपने मतलब मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर डिक्लेयर करवा लेते हैं कि महेंद्रगढ़ ना जाना पड़े, कैंसर जैसी बीमारी हो जाए लेकिन महेंद्रगढ़ में जाना ना पड़े। तो हालात पीछे से बिगड़े हुए हैं, उनको सुधरने में टाइम लगेगा। और हमारा तो पूरे हाउस का ईमानदारी से दिल से प्रयास है कि शहर का विकास हो और हम भी कहीं धरातल पे कोई काम होता देखें, ताकि हमें अपना अंतर्मन में, क्योंकि मैं इस फील्ड में तो परमात्मा आप लोगों के भेजी हुई आ गई, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ और आज भी हूँ। और मेरा जमीर यही कहता है, मैं खुद कोई वाद विवाद या कोई
वो नहीं करना चाहती। पर ईमानदारी से धरातल पे मैं ये चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिकारियों को, सभी को मैं ये मैसेज करना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके महेंद्रगढ़ की तरफ ध्यान दिया जाए। महेंद्रगढ़ है ना ऐसा हो गया है जो बहुत पिछड़ा है, शर्म आती है। हरियाणा के मानचित्र पे महेंद्रगढ़ की ऐसी स्थिति हो गई है, कोई बाहर से रिश्तेदार आ जाए ना, उसको हम बाजार में लेके नहीं निकल सकते। महेंद्रगढ़ की स्थिति ये है। महेंद्रगढ़, आप महेंद्रगढ़ शहर की छोड़ो, हमें गाँव की जो पब्लिक है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से टच में हूँ गाँव के, वो भाई लोग भी ये कहते हैं कि मैडम महेंद्रगढ़ का क्या हाल कर रखा है। तो हमें अंदर से खुद को एक शर्मिंदगी है, ग्लानि फील होती है। परमात्मा ने चाहा जल्दी हालात सुधरेंगे। आज वही डिसीजन की वजह से सारा हाउस बैठा है कि किसी तरह हमारी जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे हैं, हमारे शहर के लोग बैठे हैं, आपके मीडिया के सभी लोग आए हैं हमारी बात को रखने के लिए। तो मैं अपने उच्च अधिकारियों से, अपने अधिकारियों से यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी महेंद्रगढ़ को इसकी सामान्य स्थिति पे लाया जाए, पटरी पे लाया जाए, यथार्थ में कुछ हो। देखिए अभी जो है एक भाई यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे। पहले मैं जो विनोद पाली जी आए हैं इनको समर्थन देने के लिए, उनसे मैं थोड़ी सी जानकारी लूँगा। विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? मतलब काफ़ी सालों से देख रहे हैं महेंद्रगढ़ की दुर्दशा इतनी मतलब ख़राब हो चुकी है, यहाँ की हालत। यहाँ पे हर एक व्यक्ति ये कहता है कि भाई यार महेंद्रगढ़ नहीं जाना है ताकि साइड से निकल लूँ। तो मतलब ऐसी कंडीशन आ गई है। और आज ये देखिए यहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन, प्रधान, यहाँ पे पार्षद, क्या रह गया महेंद्रगढ़ में? देखिए किशन सैनी साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को, शासन को, सभी को, लोगों को कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल करे, ढेर सारे सवाल कर दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महेंद्रगढ़ का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय से यहाँ विकास नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात विडम्बना देखिए कि महेंद्रगढ़ ने जब भी सरकार बनी, दोनों ही चाहे यहाँ के नुमाइंदे रहे हैं, उनको हमेशा मौका दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की महेंद्रगढ़ खान है। और ये नहीं है कि अकेले आज विधायक नहीं, ये इनमें से ज्यादातर पार्षद भी आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और उसके बावजूद सरकार होते हुए, पार्षद होते हुए, और फिर काम ना होना, तो इसमें कहीं ना कहीं मंशा ये नजर आती है कि कोई सरकारी अधिकारी आते हैं, वो विपक्ष की पार्टी का हो सकता है, या वो कोई गैर जिम्मेदार आदमी हो सकता है, जो यहाँ के पार्षदों को गाली दिलवाता है, यहाँ की जनता को पीड़ित कराते हैं। तो मैं सरकार से ये बार बार कहना चाहता हूँ कि आज इन पार्षदों के माध्यम से ये जो धरना स्टार्ट किया गया है, ये अति हो गई है, हद से पार हो गई है। यहाँ के नुमाइंदे निष्क्रिय हो गए हैं। तब इन्होंने ये सोचा है, अब मन बनाया है कि सरकार, अब चुनाव आने वाला, हो सकता है 2 महीने में कहीं ना कहीं हमें इनकी सुनवाई हो जाए और शहर का विकास हो जाए। क्योंकि हमारे माथे पर है ना जो महेंद्रगढ़ का एक दाग लगा हुआ है, जो दागदार हम इसलिए हो गए हैं कि पिछड़ापन का, वो दाग इसलिए लगा गया है कि यहाँ के जो नेतृत्व था वो हमारा कमजोर है, वो इस तरीके से प्रॉपर नहीं संभाल पाए महेंद्रगढ़ को। और आज हालत देख रहे हैं महेंद्रगढ़। हम गांव से आने वाले सामाजिक लोग, हर आदमी यही शहर के लोगों को उलाहना देते हैं। शहर की क्या दुर्दशा हो गई है, क्यों हो गई है ये मैं उन अधिकारियों को क्वेश्चन, आप देखा ना डीएमसी से हमने सवाल 2 टूक किए। भैया आप कहते हैं मैं 1 हफ्ते में, जैसे मंजू कौशिक ने कहा ना कि वो आश्वस्त करके गए हैं, वो ऐसे आश्वासन तो हजारों बार दे चुके हैं। वो हर अधिकारी यहाँ पे आता है, यही कह के जाता है, कोई नई बात सुनने को मिलती नहीं है। लेकिन वो ऐसे डायलॉग मास्टर आते हैं, लेकिन यहाँ पर काम नहीं मिलता। 1 हफ्ते का बोल के गया। ये हमारे चेतन भाई ने धरना के अंदर आज भूख हड़ताल पे उतर आए। और आप देखेंगे हर रोज ये जो जनसमूह है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा और इस तरीके से इसमें आते रहेंगे। लेकिन मैं अधिकारियों को ये चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारी बेशक से जो नेतृत्व वो कमजोर हो, लेकिन सरकार के अगर रडार में वो आ गए तो वो बचने का काम नहीं करेंगे। हम उनसे सरकार से कहना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों को 20 मैच होता है ना क्रिकेट का, इमीडिएटली ऐसे एक्शन में आके उनको टर्मिनेट किया जाए और यहाँ के क्षेत्र का विकास कराने का कार्य करें। ये हमारी मांग है। जी, अगर ऐसा चलता रहा तो ये सीट महेंद्रगढ़ की बीजेपी के हाथ से चली जाएगी सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए नाराजगी है, लेकिन यहाँ मैं पहले कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी की खान है महेंद्रगढ़, लेकिन यहाँ जो नेतृत्व है वो कमजोर रहा। लेकिन किसी लोकसभा की बात अलग है, अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। आप देखिए लोकसभा में तो सांसद बना के भेज दिया महेंद्रगढ़ ने, ठीक है, और अभी विधानसभा के चुनाव आएंगे तो विधानसभा में हालत जो है महेंद्रगढ़ की और खासकर नगर पालिका की इतनी मतलब बद से बदतर हालत है यहाँ पर। ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि यहाँ की जो जनता है बीजेपी पार्टी को वोट डालेगी। सैनी साहब, वैसे तो ये धरना था
और एक हमारी मांग का समय था यहाँ पर। यहाँ राजनीतिक बातें नहीं थी, लेकिन आपने सवाल कर दिया तो मैं बता देता हूँ। इसी से जुड़ा हुआ है हाँ, सवाल। कोई नहीं, लास्ट में आप देखेंगे ना तो ये नायब सैनी तक जाएगी बात। कोई नहीं, मैं सैनी साहब के माध्यम से भी आपको पहुंचाना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि अभी अब लोकसभा आपने सवाल राजनीतिक कर लिया, तो लोकसभा के अंदर देखा था कि महेंद्रगढ़ विधानसभा यहाँ से जीत के गई है और वैसा ही मन बना हुआ भी है। यहाँ अच्छा कार्यकर्ता कोई भी आएगा तो जीतने की निश्चित संभावना पूरी है। लेकिन ये बात दूसरी है, चुनाव के समय आपने अभी अच्छा कार्यकर्ता बोला, यानी कि जो पहले वाले कार्यकर्ता थे वो क्या अच्छे नहीं थे? देखिए, मैं यहाँ पे किशन जी मैं क्षमा चाहूंगा कि ऐसी टिप्पणियां यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा सामूहिक कहीं ना कहीं इस नगर पालिका के धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं तार वहीं से जुड़े हुए हैं। आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को। देखिए किशन साहब, मैं सैनी साहब आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, नेतृत्व हमारा कमजोर रहा, चाहे वो पक्ष रहा है चाहे विपक्ष रहा। मैं उन पे बुलाना सीधा सीधा दे रहा हूँ। बात आज की कर लेते हैं, यहाँ पे सभी लोगों के, सभी समाज के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पार्टियां बाद में हैं और क्षेत्र के विकास का विषय पहले है, इसलिए हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, जो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं ये किसी प्लेटफॉर्म पे कर लेंगे, जब चुनाव का समय आएगा तब कर लेंगे, लेकिन आज का विषय हमारे क्षेत्र का, शहर का विकास का विषय है, उसमें हम सामूहिक तौर से एक साथ हैं। देखिए, आपके पड़ोस में भाई बैठे हैं ना, ये बीजेपी से हैं और ये चेयरमैन है यहाँ की नगर पालिका के, और ट्रिपल इंजन की बीजेपी की सरकार है, तो क्यों ना करें हम बात बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी का सब कुछ सिस्टम यहाँ पर है। तो बीजेपी को सोचना तो चाहिए था कि भाई हम यहाँ पे हमारे जो जितने भी चेयरमैन है, पार्षद है, हमारे ही धरने पर बैठ गए और हमारे ही खिलाफ बैठ गए और सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ 350 किलोमीटर दूर है, और हमारे जो नए चेयरमैन साहब अभी जल्दी पिछले वर्ष बने थे, तो उनका ज्यादा आना जाना सरकार से टाई अप नहीं हो पाया है। मैं तो इनसे भी उलाना देना चाहूंगा कि आपको सरकार से सीधे दरवाजे पे जाना चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारे युवा साथी हैं, हमें इन पे भरोसा था, शहर को भरोसा था कि नया नेतृत्व आया है, बहुत कुछ शहर का कर पाएगा, लेकिन ये पता नहीं किस कारण से एक वर्ष इनका बीत गया है। लेकिन इनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ बार बार कि आप सीधा दरवाजे के पास सीधा जाइए, सरकार मुख्यमंत्री के पास जाइए और अपने काम कराइए, और मुख्यमंत्री को बकायदे कहिए। नहीं, अभी ये मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, सीएम साहब के पास कुछ दिन पहले गए, सारे पार्षद गए थे, इकट्ठा होकर के बता रहे हैं कि इनकी तो बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सुनने में या कुछ ऐसे समझने में दिक्कत आई होगी। बाकी सरकार का तो मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर विकास और जितनी व्यवस्थाएं की हैं वो एक नंबर पे हैं। आज इसीलिए दोबारा सरकार तीसरी बार आ रही है और 2 बार पहले बन चुकी है। लोग खुश हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची। मैं किशन जी फिर आपसे कहना चाहता हूँ, ये टिप्पणी टोका टोकी ये सब आज का विषय नहीं है। यहाँ पर ये धरना है हमारा। मेन विषय तो ये है कि शहर का विकास नहीं हो रहा है। शहर का विकास कैसे हो, इस वजह से यहाँ पर जो पार्षद हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और चेयरमैन और प्रधान भी बैठ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये समस्या तो बड़ी विडम्बना है। देखिए इसमें सीधा सीधा एक है कि जो अधिकारी है वो निष्पक्ष आए, काम करने की रुचि ले, और वो किंतु परंतु टाल मटोल ना करे, और उसको सख्त निर्देश मिले कि तेरा अगर काम नहीं हुआ तो तुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे अधिकारी के माध्यम से सारे कार्य यहाँ पर संभव है। तो हम ये मांग करते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी अधिकारी आए हैं वो एक दूसरे पे लटकाने वाले या टलकाने वाले इस तरीके से आए। और मैं तो एक और भी अंदेशा कहता हूँ किशन सैनी साहब, मैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट के साथ में कार्यरत था, और हमने चुनाव में पाया कि अधिकारियों की बदौलत हमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो इससे अंदेशा है कि जो अधिकारी आते हैं मुख्य तौर से वो दूसरे पार्टियों के होते हैं, और वो जनता से गाली दिलवाना चाहते हैं, और वो विकास का रोड़ा अटकाकर ब्रेकर लगाना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी भी आते हैं। नहीं, विकास का रोड़ा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो बीजेपी पार्टी के जो जितने भी नेता है ना, आप आपस में नहीं बनती है। इंद्रजीत के आप बिल्कुल नजदीकी आदमी, मुझे पता है, सबको पता है, और इंद्रजीत का यहाँ के जो जितने भी बीजेपी के हैं उनमें ही आपसी मतलब फूट चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई, अब मैं आपको कहूँ, अब भाई आप इंद्रजीत से पैरवी करें इसकी, कि भाई आप इंद्रजीत कहे कि वहाँ पे आप नायब सैनी को इससे बात करें, क्योंकि बड़े नेता है इंद्रजीत, दक्षिणी हरियाणा में काफी बड़ा कद रखते हैं, तो वो भी एक पैरवी करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो शर्मा जी हैं उनमें आपसी में बनती नहीं है। तो ऐसे ये भी विवाद खड़ा हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है किशन भाई, हमारे सब इकट्ठे हैं, कोई विचार के भिन्नता कहीं नहीं है। और मैं तो मुख्य तौर से ये कहता हूँ कि हमने कई बार, जिस तरीके से आप बार बार नाम ले रहे हैं, कई कार्यों पे हमने काम करवाए हैं। आपका 1 तो 48 भी देखेंगे, आप देख रहे हैं ना, चकाचक। उसमें तो कितनी मौतें हुई, उसके बाद पता नहीं। नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ। 60 से ज्यादा मौतें हुई, सैकड़ों अपाहिज हुए, और हमारे पे मुकदमे लगे, हमने बातें रखी, ये सब विषय था।
लेकिन हमने जब ये अति हो गई तो वहाँ बात दरवाजा खटखटाया और वो बात दिल्ली चंडीगढ़ तक पहुंची। उस मुकदमे में सर मेरा भी नाम है, मैं भी आपके साथ बैठा था, बिल्कुल बिल्कुल नाम मेरा भी है मुकदमे में, एफआईआर दर्ज हमारे भी हुई। जब जिस क्षेत्र का नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो आप जैसे लोगों की आवाज हमारे दरवाजे खटखटाने के लिए पहुंचती है, तो वहां पर कार्य होते हैं। चाहे वो मुकदमे हमें गिफ्ट में मिले हो, कई मिले, एक नहीं, किशन सैनी साहब भाई एक नहीं कई मुकदमे मिल रखे हैं। मेरे को तो अभी 25 तारीख का फिर एक मुकदमा रखा था, उसमें भी यही विषय था मेरा। मैं उनसे उनका डर भय नहीं बता रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई बात नहीं सुनवाई होती तो हमें दरी बिछानी करे और ये धरना प्रदर्शन करना पड़ता है ताकि उसकी सुनवाई की जाए, उसी का रूप है ये आज। जी चलो, बड़ी विडंबना की बात है। ये देखिए बीजेपी सरकार के ही सारे लोग हैं और ये बीजेपी सरकार के खिलाफ भी आज धरने पर बैठे हैं, बड़ी शर्म की बात है। और यहाँ पे एक भाई है जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, चेतन जी, और इनसे मैं कुछ बातचीत करवाऊंगा आपको। और ये सीएम साहब से मिलने के लिए गए थे और इनसे क्या बातें हुई, क्योंकि यही बता रहे थे कि इनसे जो है अच्छे तरीके से बात नहीं हो पाई। तो क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं आप? हाँ जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप सारे इकट्ठे होकर के गए थे महेंद्रगढ़ की समस्याओं को लेकर के सीएम साहब नायब सैनी से मिलने के लिए, तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे आपकी सुनी नहीं गई क्या? वो तानाशाही का रूप है जी, वहाँ पे कोई नहीं सुनता। हम जब भी बोलने लगे तो हमारे एक पार्षद साथी को पुलिस उठा कर ले गई। मैं जब उसको बचाने के लिए गया तो मेरे को 4-5 पुलिस वालों ने घेर लिया, पर मैं उनसे उठा नहीं। मैं इसलिए बच गया कि मेरा वेट जाता था, नहीं तो वो मेरे को भी उठा ले जाते। तो वो सिर्फ अपनी अपनी बात राम कहानी गाने आए थे, वो हमारी बात थी, हमारी प्रॉब्लम सुनने नहीं आए थे। तो अभी मजबूरन आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है सभी पार्षद? ये धरना तो जी महेंद्रगढ़ शहर के लिए, ठीक है। इसमें हमारे जो 1 महीने से डीएमसी साहब ने हमारा टाइम भी बर्बाद कर दिया, ठीक है। 2-2 दिन का हमारे 4 मीटिंग हो ली हमारे, 4 मीटिंग में हमें 2-3 दिन का टाइम ले देता है। जब भी हम जाते हैं कि जी 2-3 दिन में काम हो जाएंगे, 2-3 दिन में काम हो जाएंगे, पर काम हो तो नहीं रहे 2-3 दिन में। 2-3 दिन के तो 1 महीने से ऊपर निकाल दिया। पिछली 27 अधिकारी ज्यादा मतलब कसूरवार ठहरा रहे हैं आप, मतलब अधिकारी ज्यादा कसूरवार है जी। अधिकारी काम नहीं कर रहे। अब फाइल वो डायरेक्टर यशपाल यादव के पास रखी है हमारे महेंद्रगढ़ की, ठीक है, वो नहीं कर रहा। अब कह रहे हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन का दोबारा टेंडर ना वो करना पड़ेगा, एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो जेई का काम है। जेई कोई भी आप चाहिए, कनीना का चाहिए, नारनौल का चाहिए, उस जेई को तो आप कह दीजिए, वो 15-20 मिनट में आधे घंटे में टेंडर रेडी कर देगा, वो एस्टिमेट बना देगा। क्योंकि पहले बनाया है, उसमें ज्यादा इतना इनको टाइम लगाने की जरूरत नहीं। पहला टेंडर उठाना, उसमें कुछ अबेंडेंट होगा, कुछ जोड़ तोड़ होगा, वो जेई कर लेगा, उसमें यही है। पर अब ये देखो जी, ये सरकार, पर मेरा तो यही है जी, जब तक काम नहीं होंगे 3 काम जो बताए थे, मैं भूख हड़ताल से नहीं उठूंगा। मतलब चुनाव से पहले मतलब आपने शुरुआत कर दी है भूख हड़ताल की, धरना की। तो चुनाव जब तक आएंगे, जब तक ये चलेगा, जब तक या तो विकास कार्य करवाएं, यहाँ पर कुछ घोषणा करें। भाई भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल में कहते हैं 20 एक दिन आदमी टपलेगा, ठीक है। अब 20 दिन अगर महेंद्रगढ़ की जनता को लगता है महेंद्रगढ़ एक काम करवाने हैं तो हमारा सहयोग करे, हम उनका वेलकम करते हैं। अगर हमारा तो सारा महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए है जी। आपने तो जब पूरी मेहनत करी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों को भी साथ देना चाहिए। रामनिवास जी, आप भी जैसे समाज सेवी हैं, हमेशा सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, ये बड़ा कदम उठाया नगर पालिका के लोगों ने? बहुत बढ़िया कदम है जी। और मैं ये चाहता था कि भी जो है ये जो 58 साल से जो योजना दे रखा है ने बजाई जाओ खाली योजना जिला का, तो ये भले हम तो चाहते थे भी ये अगर यहाँ जिला मुख्यालय सन 66 में होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती हमारी। अब यहाँ कोई जिला मुख्यालय नहीं होने की वजह से दिक्कत, हाँ ये दिक्कत आ रही है। कुछ जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनकी कमजोरी रही, ये भी दिक्कत आ रही है, जो नेता रहे हैं वो नुमाइंदगी नहीं कर पाए। ना बिल्कुल। हमने मैं खुद जो मैं रोड मंत्री से भी 3-4 बार मिल लिया, कई बार मैं वही महेंद्रगढ़ में सारे दिन सुबह शाम जाम रहता है, स्कूलों को बसों का, भाई बाईपास बनाया जाए। कोई भी मतलब अगर ये हमारा अगर रोहतक झज्जर साइड में होता तो पब्लिक जो है ना यहाँ 2000 आ जाती, ठीक है। तो सर मतलब ये जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अभी शहर में विकास कार्य हो नहीं रहे, तो क्या लगता है, अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीनों बीजेपी की है, सेंटर में, स्टेट में और यहाँ नगर पालिका में। सैनी साहब ये आप मैं वो बता देता हूँ, 1 महीना 1.25 महीना मुश्किल रहेगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी।
अगर आज एक पिलर को भरते हैं तो 25 दिन तो पिलर में वो खुलने में लगेगा। अब वो ये छोटी मोटी चीजें साफ सफाई खाते थोड़ा बहुत हो जाए, मुझे लग नहीं रहा कि भी विकास कार्य है। बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता देखो अगर ऐसे ही हालात रही तो जी बिल्कुल हो जाए, समस्या हो जाएगी। बिल्कुल मोटी समस्या हो जाएगी साहब। पब्लिक सख्त नाराज ये है। सीट निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाए बीजेपी को। देखो मेरी बात सुनो, जब तक ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक ने चाहिए धरातल पे काम, ठीक है, काम हो नहीं रहे तो बताओ फिर कैसे वोट देगी पब्लिक। तो देखिए आज हम नगरपालिका महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और प्रधान उप प्रधान जो नगर पार्षद हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और ये जो शहर के विकास कार्य जिस तरह से नहीं हो रहे हैं उसको लेकर के ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। और डीएमसी जो है यहाँ पे आए थे, अभी उनसे अपनी बातचीत रखी गई थी, यहाँ पे मीटिंग की गई थी, लेकिन कोई ऐसा लग नहीं रहा कि समाधान हो पाया है। देखते हैं अब कब तक ये धरना जारी रहेगा। अगली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे कि ये पता लग पाए कि किस तरह से जो है हालात महेंद्रगढ़ के हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।